बहुत सारी ऐसी महिलाएं और लड़कियां हैं जिनकी शारीरिक ग्रोथ तो सही तरीके से हो जाती है उम्र के साथ साथ, लेकिन ब्रेस्ट साइज है वो नहीं इंक्रीज हो पाती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से या फिर खान पान की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण अच्छे से कपड़े हैं वो फिट नहीं हो पाते, यानी कि वो अपने मनचाहा आउटफिट नहीं पहन पाते। अगर पहनते हैं तो उनका जो शरीर है वो अच्छा और अट्रैक्टिव नहीं लगता है। ऐसे में हर महिला या लड़की ये चाहती है कि उनकी जो शारीरिक ग्रोथ अच्छे से हो, उनकी ब्रेस्ट साइज सही हो, ताकि वो कोई भी आउटफिट पहने तो अच्छे दिखे। और इसी चाहत में वो तरह तरह की चीज़ों का बहुत बार तो ऐसा देखा है कि मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंजेक्शन्स का इस्तेमाल किया जाता है, महंगी से महंगी क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कैसे ही करके उनकी ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो सर्जरी भी करवाती है अपने ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने के लिए, लेकिन उनमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से हम अपनी ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज कर सके। इसके लिए क्या किया जाए ताकि हमें न तो कोई महंगी सर्जरी करवानी पड़े और न ही कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन कुछ तरीके बताने जा रही हूँ, कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप घर बैठे अपनी ब्रेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो और सुडौल बना सकते हो अपने आप को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ब्रेस्ट साइज़ है वो क्यों नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं उम्र के साथ साथ उनके जो स्तन है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो जाते हैं, एकदम मेंटेन होता है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके इसकी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी सिचुएशन एक तो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता है। जो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो ब्रेस्ट साइज़ को सही और सुडौल तरीके से, उसकी जो मांसपेशियाँ होती है उसको सही तरीके से रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत बार उसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर आपका खान पान सही नहीं है तो आपकी पूरी की पूरी जो शारीरिक संरचना है वो ही सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती और उनमें ब्रेस्ट भी आती है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें कैसे नेचुरल तरीके से इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है मसाज करना। अगर आपके ब्रेस्ट है वो ढीली या लूज़ पड़ रही है तो भी आप मसाज कर सकते हो, या फिर अगर आप इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है और अच्छे से आपकी शेप नहीं बनी है तो भी आप मसाज कर सकते हो। मसाज के लिए आप तिल्ली का तेल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, या फिर आप सरसों का तेल भी ले सकते हो। आपको थोड़े से तेल को थोड़ा गुनगुना करना है, यानी कि गर्म करना है। गर्म करने के बाद गुनगुना होने पे आपको अपने ब्रेस्ट पर अच्छे से मसाज करनी है, कम से कम 10 to 15 मिनट्स। इससे वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो प्रोमिनेंट होती है और आपके जो हार्मोन्स है वो भी सही रहते हैं, जिससे एक तो शेप अच्छी रहती है, साथ ही उसमें कसाव आता है और आपकी जो ब्रेस्ट है वो नेचुरल तरीके से इंक्रीज होती है, ग्रोथ होती है। इसके अलावा है, अगर आप मेथी दाने को रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में शामिल करते हो तो ये भी आपकी ब्रेस्ट को इंक्रीज करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके अंदर एस्ट्रोजन को बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है। तो अगर आप रात भर मेथी को भिगोकर सुबह उसका सेवन करते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि खाने में थोड़ी कड़वी होती है, तो आप उसका कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से, सब्जी या कुछ भी बना के आप इसको सेवन कीजिए। रेगुलर बेसिस पे आप इसको खाइए, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बढ़ता है और वो इंक्रीज़ होने से आपकी जो ब्रेस्ट साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसके अलावा आप मेथी का जो पानी होता है, जो रात भर भिगोते हो पानी, उसको भी आप छान कर पी सकते हो, वो भी एस्ट्रोजन हार्मोन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, जिससे आपकी ब्रेस्ट है वो सुडौल होती है। इसके अलावा सोयाबीन,
सोयाबीन का अगर आप रेगुलर बेसिस पे सेवन करते हो तो ये भी हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करती है, साथ ही साथ एस्ट्रोजन को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो सोयाबीन का सेवन भी अगर आप करते हो तो आपकी ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होती है और आपकी जो ब्रेस्ट है वो सुडौल होती है। इसके अलावा कुछ योगासन्स, कुछ एक्सरसाइजेज है, वो अगर आप करते हो तो उससे भी आपकी जो मांसपेशियाँ होती है उस पर खिंचाव होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो बढ़ता है। तो वो कौन कौन से एक्सरसाइजेज है? पुशअप अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, अगर आपकी ब्रेस्ट की साइज़ कम है और आप उसको इंक्रीज करना चाहते हो नेचुरल तरीके से, तो आप रेगुलर पुशअप कीजिए। वॉल पुश भी कर सकते हो, डंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। योगा, बहुत सारे ऐसे योगासन्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप उनको कीजिए और एक जिम ट्रेनर के अंडर कीजिए। खुद से अगर आप करते हो योगा ट्रेनर के अंदर या फिर आप जिम ट्रेनर के अंदर, आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आप खुद से करते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, साइज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो रेगुलरली आपको एक ट्रेनर के अंडर ही ये एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सरसाइज और योगा से भी आप अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेल्दी फूड, हेल्दी खाना खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल, जूस, फ्रूट, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो ये आपके ओवरऑल बॉडी के हेल्थ की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो भी इंक्रीज़ करता है। महिलाएं अगर जितनी ज़्यादा खुश रहती है, मतलब बहुत बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेते रहती है लड़कियां, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको नज़र आती है, वो तो डिप्रेशन में चली जाती है, उसकी वजह से भी उनकी ग्रोथ है वो कम होने लग जाती है। तो अगर आप डिप्रेशन या फिर अपने आप को अच्छे से प्रॉपर नींद लेते हो, मेंटली अगर आप सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने ब्रेस्ट साइज को नेचुरली, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के सही रख सकते हो। साथ ही साथ आप कोई भी अगर ब्रा यूज़ करते हो तो उसको अच्छे से कंपनी की होनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए, और उसको लंबे समय तक एक को ही यूज़ मत कीजिए। हर 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ्स में चेंज कीजिए ताकि आपकी जो साइज़ है वो उसके हिसाब से लीजिए। बहुत लूज नहीं पहननी चाहिए, बहुत टाइट नहीं पहननी चाहिए। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो ये भी आपकी ब्रेस्ट साइज़ को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।